नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत ने अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात का जलावतरण किया। त्रिपुरा सरकार ने भीषण बाढ़ को देखते हुए राज्य को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित किया। रेटिंग एजेंसी फिच ने देश की मजबूत मध्यम अवधि विकास संभावनाओं और ठोस बाहरी वित्त स्थिति को देखते हुए भारत की ऋण रेटिंग बढ़ाई। भारत ने प्रशांत साझेदार देशों और प्रशांत समूह मंच के साथ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। 14 प्रशांत द्वीप देशों में से प्रत्येक में 50,000 अमेरिकी डॉलर की त्वरित प्रभाव परियोजनाओं की घोषणा की। और पेरिस पैरालंपिक खेलों के पहले दिन बैडमिंटन खिलाड़ी सुकांत कदम, तरुण ढिल्लो और ललिना केरे यथिराज ने अपने अपने शुरुआती मैच जीते। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। अरिहंत श्रेणी की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल की गई। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में विश्वास व्यक्त किया कि अरिघात भारत के परमाणु तिकड़ी को और मजबूत करेगा, परमाणु प्रतिरोध को बढ़ाएगा, क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन और शांति स्थापित करने में मदद करेगा और देश की सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभाएगा। उन्होंने इसे राष्ट्र के लिए एक उपलब्धि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के अटूट संकल्प का प्रमाण बताया। रक्षा मंत्री ने इस क्षमता को हासिल करने में कड़ी मेहनत और तालमेल के लिए भारतीय नौसेना, डीआरडीओ और उद्योग की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से देश के औद्योगिक क्षेत्र, विशेषकर एमएसएमई को बढ़ावा मिला है और रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। त्रिपुरा सरकार ने पूर्ण राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है, जबकि अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल सबसे अधिक प्रभावित स्थानों का मौके पर आकलन कर रहा है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने गोमती और दक्षिण त्रिपुरा जिलों में हुए नुकसान का मौके पर आकलन शुरू कर दिया है। कल वह खोवाई और सिपाहीजला जिलों का दौरा करेगी। अब तक इस आपदा में 32 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच बाढ़ के पानी ने जल संसाधनों को प्रदूषित कर दिया है और इसलिए जल जनित बीमारी फैलने का खतरा अधिक है। स्वास्थ्य विभाग लगातार स्वास्थ्य शिविर चला रहा है। इसके अलावा पेयजल और स्वच्छता विभाग ने जल जनित बीमारियों के खतरे को कम करने और कचरे का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं एसओपी जारी की है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के कल्याण के लिए अभूतपूर्व काम किया गया है ताकि उन्हें समृद्ध बनाया जा सके। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं का शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया गया है ताकि देश में महिलाएं आगे बढ़ सकें। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई के बोरीवली स्टेशन से बांद्रा टर्मिनस से मडगांव तक पहली रेल सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में भाग लिया। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि ये रेलगाड़ी कोंकण की प्राकृतिक सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों को प्रदर्शित करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में इजराइल के महानिदेशक याकोव ब्रिटस्टीन से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत इजराइल सहयोग के निरंतर विकास पर बल दिया और मध्य पूर्व में चल रही स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल 2 दिन की यात्रा पर कोलंबो पहुंच गए हैं। मीडिया खबरों के अनुसार श्री डोभाल कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचारों की समीक्षा करेंगे। भारत, श्रीलंका और मालदीव के प्रयासों से कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की क्षेत्रीय शुरुआत की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है
5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। फिच रेटिंग्स ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत की ऋण रेटिंग BBB पर बनाए रखी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने आज जारी रिपोर्ट में कहा कि देश की मजबूत मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं और ठोस बाहरी वित्त स्थिति के कारण ये संभव हो पाया है। विश ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.2% की वृद्धि की संभावना व्यक्त की है। रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्तीय वर्ष 2026 में इसके 6.5% पर रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश, रियल एस्टेट में मजबूत निजी क्षेत्र के निवेश और विनिर्माण क्षेत्र में पुनरुत्थान के कारण हो सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपने नाम के दुरुपयोग से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। RBI ने कहा है कि जालसाज विभिन्न हथकंडे अपनाते हैं, जिनमें फर्जी लेटरहेड और ईमेल पते, RBI कर्मचारियों का रूप धारण करना और लॉटरी जीतने, फंड ट्रांसफर, विदेशी प्रेषण और सरकारी योजनाओं जैसे काल्पनिक प्रस्तावों के साथ व्यक्तियों को लुभाना शामिल है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज 2 सुरक्षा गार्ड का पॉलीग्राफ जांच की। ये गार्ड 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की 4थी मंजिल पर तैनात थे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर का शव 4थी मंजिल पर एक सेमिनार हॉल में मिला था। इससे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष समेत 7 लोगों की पॉलीग्राफ जांच की गई। भारतीय विदेश सेवा के 2023 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। 2023 बैच में 15 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 36 IFS अधिकारी प्रशिक्षु हैं। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विदेश नीति की सफलता की सराहना की और अपने आगामी नए कार्यों पर उनसे सुझाव और मार्गदर्शन मांगा। भारत ने प्रशांत साझेदार देशों और प्रशांत द्वीप समूह मंच के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गरीटा ने आज टोंगा में प्रशांत द्वीप समूह मंच संवाद सत्र में कहा कि भारत 14 प्रशांत द्वीपीय देशों में से प्रत्येक में $50,000 अमेरिकी की त्वरित प्रभाव परियोजनाएं शुरू करेगा। त्वरित प्रभाव परियोजनाएं छोटे पैमाने की कम लागत वाली परियोजनाओं को तेजी से परिणाम देने के लिए तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और आर्थिक विकास पहल शामिल है। सुश्री पाबित्रा मार्गरीटा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष पापुआ न्यू गिनी में तीसरे हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान 12 सूत्री कार्य योजना की घोषणा की थी। साउथम्पटन विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारत में एक परिसर स्थापित करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आज इसका आशय पत्र साउथम्पटन विश्वविद्यालय को सौंपा। आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की उपस्थिति में नई दिल्ली में ये पत्र सौंपा। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये आयोजन भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का प्रमाण है, जिसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। Today's event is also a testament to the strong and multifaceted bilateral ties between India and the United Kingdom, of which education is a particularly important pillar. At the heart of this progress lies the National Education Policy, NEP 2020. It is a policy which champions internationalization and aims to position India as a global player in education. छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 महिला नक्सली मारी गईं। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से मारे गए माओवादियों के शव के साथ 2 राइफल और भारी मात्रा में सामान बरामद किया है। नारायणपुर जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि कांकेर जिले की सीमा पर 30 से अधिक माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सीमा सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम को सर्चिंग के लिए भेजा गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने टीम पर घात लगाकर हमला किया।
उत्तर प्रदेश वन विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम ने बहराइच जिले में आतंक मचा रहे क्रूर भेड़िए को आज सफलतापूर्वक पकड़ लिया। ऑपरेशन भेड़िया कार्रवाई की निगरानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र में मुंबई और पालघर जाएंगे। श्री मोदी मुंबई के जियो विश्व सम्मेलन केंद्र में वैश्विक फिनटेक महोत्सव 2024 को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री पालघर के सिडको मैदान में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी पालघर में वाधवन बंदरगाह का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना की लागत करीब 76,000 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑनलाइन माध्यम से केरल के अलापुझा में आर्थगुल मछली पकड़ने के बंदरगाह के निर्माण के तीसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। अरथुंकल क्षेत्र के मछुआरों के निरंतर अनुरोध पर 1991 में अरथुंकल फिश लैंडिंग सेंटर शुरू किया गया था। तृतीय चरण के कार्य हेतु 150.73 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत के सुकांत कदम, सुहास यथिराज और तरुण ने आज बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स SL4 ग्रुप मैचों में अलग अलग अंदाज में जीत हासिल की। सुकांत ने ग्रुप बी के शुरुआती मैच में मलेशिया के मोहम्मद अमीन बुरहानुद्दीन पर एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 17-21, 21-15, 22-20 से जीत हासिल की। टोक्यो पैरालंपिक के रजत पदक विजेता सुहास यथिराज ने इंडोनेशिया के हिकमत रामदानी को ग्रुप ए मैच में आसानी से हरा दिया। उन्होंने महज 22 मिनट में 21-7, 21-5 से जीत दर्ज की। अपना दूसरा पैरालंपिक खेल रहे तरुण ने पुरुष सिंगल्स SL4 ग्रुप डी मैच में ब्राजील के ओलिवेरा रोजेरियो जूनियर जेवियर को 21-17, 21-19 से हराया। भारत के एन श्रीराम बालाजी और युकी भांबरी ने अमरीकी ओपन पुरुष डबल्स वर्ग में अपने अपने जोड़ीदारों के साथ पहले दौर के मुकाबले जीत लिए हैं। एन श्रीराम बालाजी और अर्जेंटीना के गुइडो एंड्रियोजी ने न्यूजीलैंड के मार्कस डेनियल और मेक्सिको के मिगुल रेयस वारेला को हराया। आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। स्पोर्ट सिर्फ मेडल जीतने का नहीं, बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है। स्पोर्ट सबका है, सबके लिए है। स्पोर्ट सिर्फ चैंपियंस ही तैयार नहीं करता, बल्कि पीस, प्रोग्रेस और वेलनेस को भी प्रमोट करता है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों को कम से कम 1 घंटा खेल को समर्पित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भारत को एक फिट राष्ट्र बनाने का है। श्री मोदी का नारा है, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती को हम राष्ट्रीय खेल दिन के रूप में मना रहे हैं। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए देश के हर नागरिक स्वस्थ रहे, उसके लिए हर नागरिक फिट रहना आवश्यक है। और अब आर्थिक खबरों के साथ है मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज कारोबार के अंत में 349 अंक बढ़कर 82,134 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 106 अंक बढ़कर 25,158 दर्ज हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत समाचार तैयार किए जाने तक $79.07 प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात का जलावतरण किया। त्रिपुरा सरकार ने भीषण बाढ़ को देखते हुए राज्य को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित किया। रेटिंग एजेंसी फिंच ने देश की मजबूत मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं और ठोस बाहरी वित्त स्थिति को देखते हुए भारत की ऋण रेटिंग बढ़ाई। और भारत ने प्रशांत साझेदार देशों और प्रशांत समूह मंच के साथ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।